आओ अंजलि बहू, यह कलश गिराकर अंदर आओ। इस घर में तुम्हारा स्वागत है। रामपाल ने अपने हाथों की में पूजा की थाली ली, अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया, क्योंकि घर में कोई औरत थी ही नहीं। अपना गृह प्रवेश ससुर के हाथ देखकर अंजलि को बड़ा अजीब लगा। गृह प्रवेश के बाद वो अंदर आए। अरे मीर भोज, प्रियांशु जल्दी से आ जा। जी बाबूजी, अपनी भाभी को अंदर उसके कमरे तक छोड़कर आओ। इसके बाद वह सभी अंजलि को पकड़कर कमरे तक ले जाते हैं। वो दोनों वहां से चले गए। कमाल है, यहाँ तो बहू का गृह प्रवेश भी एक मर्द करवा रहा है और मेरे देवर भी मुझे कमरे तक छोड़ने आए हैं। यहाँ तो कोई औरत दिखाई नहीं दे रही है। अंजलि के मन में भी यही सब बातें घूम रही थी कि तभी उसका पति अंदर आ गया। अंजलि ने उससे पूछा, राहुल यहाँ सब कितना अजीब है। मतलब गृह प्रवेश एक औरत में नहीं बल्कि बाबूजी ने किया है, और ऊपर से कमरे तक भी तुम्हारे भाई छोड़ने आए। वो बात है अंजलि कि मेरे घर में कोई औरत है ही नहीं। माफ करना, लेकिन मैंने तुमसे यह बात छुपाई है। मेरे घर में बस मर्द ही मर्द है, जिसमें मेरे दादा, चाचा, पापा, हम सब भाई है। सच कहूँ तो तुम पहली औरत हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर आने के बाद थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन सच तो यही है कि मेरे हम सब मर्द ही मर्द है। और यही बात है कि कोई लड़की शादी के लिए हाँ नहीं करती। मैंने तुमसे यह बात सिर्फ इसीलिए छुपाई है। राहुल, तुमने मुझसे झूठ बोला है। अब मैं इस मर्दों से भरे ससुराल में क्या करूंगी। मैंने तो सोचा था मेरी जेठानी ननद सास होगी, जिनके साथ मैं साथ बहुत सारी गप्पे मारूंगी, कुछ काम वो करेंगी, कुछ मैं करूंगी। लेकिन तुमने राहुल अब सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। राहुल अब तुम मुझसे बात मत करना, समझे। अगली सुबह मेरी बहू रानी आ गई है। हमारे घर की पहली लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आने से अब हमारे घर की में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हाँ हाँ दादा, अब इस घर में भी रोटियां बेलते हुए चूड़े की खनक सुनाई देगी। यह सब सुनकर अंजलि थोड़ा मुस्कुराती तो है, लेकिन साथ ही वह घबराई भी होती है। फिर कुछ देर बाद, जा बाबूजी, अब तू अपनी सहेली पहली रसोई की रस्म कर ले। सच कहे तो हमें पता भी नहीं है क्या कैसे करते हैं। हम बस हमने पड़ोस में सुना था कि ई बहू का क्या क्या रस्में करवानी होती है। तेरी सास और चाची तो कई साल पहले ही दुनिया से विदा हो गई, तब से हम मर्द ही ये सब घर संभालते हैं। उनकी बात सुनकर अंजलि को उन पर दया भी आई। अब फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं कुछ बना कर ले आती हूँ। अंजलि रसोई में चली जाती है और हलवा बना कर ले आती है। सभी को उसके हाथ का हलवा बड़ा ही पसंद आता है। वाह भाभी, हलवा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। अब अंजलि ने घर को ध्यान से देखा तो वह पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। अब अंजलि ने पहले उस घर के अच्छे से साफ सफाई की, फिर सबके गंदे कपड़ों को धोया। अब वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसके पड़ोसन ने कहा, और बताओ नहीं बहू, इस मर्दों से भरे ससुराल में आकर तुम्हें कैसा लग रहा है। हर तरफ बस मर्द ही मर्द दिखाई दे रहे होंगे, औरत का तो नामो निशान ही नहीं है। वैसे रामपाल भाई साहब ने तो कितनी कोशिश की राहुल की शादी करवाने की, लेकिन कोई भी लड़की तैयार नहीं हो रही थी इस मर्दों से भरे ससुराल में आने को। वह तो तुम्हें राहुल ने अपने झांसे में फंसा लिया, तभी तो वहाँ मेहर और उसके चाचा ससुर आ जाते हैं, जिनकी सोच गंदगी में भरी होती है ना, सब गंदा दिखाई देता है। जानबूझकर हमारी भाभी को भड़का रही हो। पहले खुद के घर में जाकर कर देख। 2 महीने में ही तुम्हारी बहू तुमसे तंग आकर ससुराल छोड़कर भाग गई। हर वक्त ताना जो देती रहती है। बिल्कुल ठीक का बेटा। इस आशा और शकुंतला की बातों को ध्यान नहीं देना। इन दोनों का तो काम ही है सबके बीच आग लगाना। लेकिन कहते हैं जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं उनके खुद के घर जल जाते हैं। चलो बहू तुम अंदर जाओ। अंजलि अंदर चली जाती है। वो रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसका देवर वहाँ आता है। ये लो भाभी, आज पनीर लाया हूँ, आज बढ़िया सा मटर पनीर बना दो। अंजलि जैसे ही वह पनीर पकड़ने लगती है, गलती से देवर का हाथ उसके हाथ में टच हो जाता है। देवर जी, ये क्या बदतमीजी है। मैं यहाँ अकेली हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप ऐसी हरकत करोगे। आखिर मर्द जाति ऐसी होती है। लेकिन भाभी मैंने कुछ भी नहीं किया। भाभी सटक अब यहाँ से निकल, बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन भाभी मैं कुछ नहीं कहता। अंजलि इसी तरह सबसे बचती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि जब घर का काम करती है तो घर के बाकी सब मर्द भी उसकी मदद करवाने लग जाते हैं। ये लो भाभी, सब सब्जियां आ गई। क्या भाव लाए बैंगन? पूरे 80 रुपए किलो है। सब्जी वाले ने 80 रुपए किलो रहने तो तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। अरे बाजार में यह बैंगन 40 रुपए किलो बिक रहे हैं क्या? चलो मेरे साथ। अब अंजलि बाजार जाती है और हरी सब्जियां जो सब्जी वाले ने उसे डबल रेट में दी थी उसके पास जाती है। मर्द समझकर उसे बेवकूफ़ बनाओगे क्या? जो आधे दाम की सब्जियां दुगने दाम में बेच रहे हो, लाओ बाकी के पैसे वापस करो। अंजलि बाकी के पैसे लेकर आ जाती है। मेहर आकर यह बात सबको बताता है। पापा, अपनी भाभी तो बड़ी समझदार है। भाभी ने सब्जी वाले को ऐसे लताड़ा कि उसने झट से सारे पैसे
मुझसे वापस कर दिया। हाँ देवर जी, लेकिन आप भी आगे से ध्यान रखो कि जब सब्जी लेने जाए आपके साथ जाया करूँगी। ऐसे ही समय बीत जाता है। जब एक औरत उस घर में आई थी, घर में रौनक आ गई थी। अब उसे भी समझ आने लगा था कि सभी बहुत अच्छे हैं। अंजलि का जन्मदिन आता है, सभी मर्दों ने पूरे घर को बड़े ही अच्छे से सजाया और बाजार से केक लाकर धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया। अब अंजलि बहू को कोई काम नहीं करेगी। आज सारा दिन बाहर से ऑर्डर किया है। आज तुम बस आराम करो। आप सब कितने अच्छे हो, इतना अच्छा बर्थडे मेरा कभी नहीं मना। तभी उसके माँ बाप वहाँ आ गए। चलो बेटी, हम तुम्हें यहाँ से लेने आए। तूने जो गलती की हुआ है माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें यूँ मर्दों से भरे ससुराल में भी नहीं रहने दे सकते। चलो तुम हमारे साथ चलो। यह सुनकर सभी मर्द घबरा जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें माँ का प्यार देने वाली भाभी मिली थी। अब उन्हें खोना नहीं चाहती है। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं अंजलि, कोई माँ के रूप में तो कोई अपनी बेटी के रूप में, लेकिन अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा हमें मंजूर होगा। तो मेरा फैसला यह है कि मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब से मैं यहीं रहूंगी अपने इस प्यारे से ससुराल में, जहाँ सभी मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। मैं बड़ी ही भाग्यशाली हूँ जो इस ससुराल में आई, तभी तो मेरी इतनी वैल्यू करते हैं। और माँ, सब कुछ समय के बाद मेरे बाकी सब देवर की शादी हो जाएगी, फिर यह घर भी औरतों से नहीं मर्दों से हरा भरा हो जाएगा। उसके माँ बाबा अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश थे। अब अंजलि को उस घर में कोई डर नहीं था। वह सबके साथ खुशी खुशी रहने लगी। 1000 भटूरे खाने वाला ससुराल। एक बहुत ही सुनसान गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस गांव में सिर्फ एक ही घर था, जिस घर में गजोधर, अहिल्याबाई और उसकी एक बेटी ममता रहती थी। उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक एक चम्मच उसके हाथ से छूटा और जमीन पर गिर गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। ममता अपने कमरे से निकलकर डरते हुए बाहर गई तो किचन में उसकी माँ खाना बना रही थी। क्या हुआ माँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तू बार बार डर क्यों जाती है? मैं एक छोटा सा चम्मच ही तो गिरा है, उसी की आवाज़ आई होगी। माँ, अपना घर इतने ज़्यादा सन्नाटे में है कि अगर हल्की सुई तक गिरती है तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। मैं हर बार डर जाती हूँ। तभी अचानक माचिस जलने की आवाज़ आई। हे राम, यह क्या क्या हुआ? लगता है आग लग गई। वो दोनों डरते हुए बाहर गए तो देखा कि हॉल में उनके पिताजी बैठे थे और उन्होंने सिगरेट जलाई थी। क्या हुआ पापा? माचिस थोड़ा धीरे जलाया करो, इतनी तेज आवाज आई कि हमें लगा कहीं आग लग गई। तुम दोनों माँ बेटी बहुत डरपोक हो। कहीं कदमों की आवाज़ सुनकर डर जाती हो तो कहीं सांस लेने की आवाज़ सुनकर। पापा, इतनी सन्नाटे जगह में घर बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको? अपनी बेटी को अच्छे से तैयार कर दो, क्योंकि कल ऐसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ममता अपने पिता के मुँह में सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। पिताजी, आपकी जो भी पसंद होगी मैं वहाँ शादी कर लूँगी। बस एक बात का ख्याल रखना, उनका परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम 3 ही लोग रहते हैं। ऊपर से घर में इतना सन्नाटा रहता है कि मुझे जरा सी आवाज़ सुनकर डर लग जाता है। अब बेटे चिंता मत कर, कल जो परिवार आ रहा है उनका परिवार बहुत बड़ा है, तो सोच भी नहीं सकती, उससे भी ज़्यादा बड़ा परिवार है उनका। यह सुनकर ममता खुश हो गई। ममता चाय लेकर आई और इतना बड़ा परिवार देखकर वह बहुत खुश हो गई। पहली बार उसे अपने ही घर में डर नहीं लग रहा था। लड़के शेखर की शादी ममता के साथ तय हो गई, लेकिन उनके जाते ही सन्नाटा एक बार फिर से छा गया। माँ, पिताजी, इन सब के जाते ही सन्नाटा इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही है। कुछ ही महीनों बाद शेखर और ममता की शादी हो जाती है। ममता से शादी के बाद शेखर, जब आप मुझे देखने गए थे तो सिर्फ 50 लोग थे। हाँ ममता, दरअसल बात यह है कि बड़े पापा का परिवार और छोटे पापा का परिवार अमेरिका में फंसा हुआ है। किसी वजह से वह शादी में नहीं आ पाए। जब वो लोग आ जाएंगे तो 200 से ज़्यादा लोग दिखाई देंगे यहाँ। यह सब सुनकर ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बहू, तुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं क्या? हाँ सासू माँ, मुझे बहुत अच्छे से छोले भटूरे बनाने आते हैं। और आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हमारे घर में सभी लोगों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को भी नहीं आता। हर महीने मुझे बाहर से छोले भटूरे मंगाने पड़ते हैं। जल्दी से हम सबके लिए छोले भटूरे बना दे
अरे कोई बात नहीं सासू माँ, आप परेशान मत होइए, बस छोले भटूरे का इंतजार करिए। जाती हूँ जीती रहो बहू, तुम्हें पाकर हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। देख रही हो दीदी, हमारी नई देवरानी साहिबा को लग रहा है कि सासू माँ बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि यह हमारे चक्रव्यूह में फंस गई है। तूने बिल्कुल सही कहा माया, भटूरे बनाते बनाते कुछ ही दिनों में इसकी हालत खराब हो जाएगी, तब पता चलेगा इसे। पूरे परिवार के लिए ममता ने छोले भटूरे बनाए, सबके लिए 2-3 भटूरे भी अगर वह बनाती तब भी वह लगभग 1000 तो हो ही जाएंगे। सासू माँ, छोले भटूरे तैयार हैं, आप सब लोग बैठ जाइए, हम सभी को लेकर आते हैं। हम सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, तभी वहाँ पर उसकी जेठानी आ गई। देवरानी जी, क्या कहा आपने? हम लोग लेकर आते हैं, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए सबको खाना तू अकेले ही परोसे दिया है। इस घर का नियम है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे पहली बार इतने सारे लोगों के लिए खाना परोसने की सेवा करने का मौका मिला, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। ममता ने खुशी खुशी सभी को खाना परोस दिया। पूरे परिवार को छोले भटूरे बहुत पसंद आए। ममता, तेरे हाथ में तो जादू है, आज के बाद इस घर में छोले भटूरे के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, भगवान बहु साक्षात अन्नपूर्णा है। हमारा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत आगे है ही, लेकिन लंबी लंबी फेंकने में भी बहुत आगे है। सासू माँ, ससुर जी, मैं बचपन से ही बहुत छोटे परिवार में रह रही थी, यहाँ तक कि हमारे गांव में सिर्फ अकेला ही गांव है। आप 2 लोगों ने देखा ही है, इतने बड़े परिवार की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनके परिवार को भटूरे बनाने वाली बहू के रूप में एक नौकरानी मिल चुकी थी। उनका परिवार सुबह शाम ममता के सिर्फ छोले भटूरे ही बनवाते थे, बाकी कोई काम नहीं करने देते। अरे ममता बेटा, आज हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं उन सभी को तेरे हाथ के छोले भटूरे खिलाना चाहती हूँ। कई महीने बीत चुके हैं, इसलिए अब ममता छोले भटूरे के नाम सुनते ही डर जाती थी, लेकिन काम तो काम करना ही था। सासू माँ, कितने लोगों के लिए बनाने हैं? 400-500 लोगों के लिए बना दे। यह सुनकर ममता घबरा गई। कभी कभी सोचती हूँ इतना बड़ा परिवार आखिर बना कैसे होगा। यह परिवार है इंसान पैदा करने की मशीन। खैर, ममता रसोई घर में चली गई, सभी के लिए छोले भटूरे बनाने लगी। मुझे ही बड़े परिवार में जाना था, लेकिन इतने बड़े परिवार में भेज दिया तूने ही भगवान। शाहरुख खान ने सही कहा था कि किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अब जब पूरी कायनात मेरे लिए काम कर रही थी, तो इतना बड़ा परिवार तो मिलना ही था। कम से कम 2000 भटूरे बनाते बनाते उसकी सांस फूल गई और वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। आपकी पत्नी किसी बहुत बड़े होटल में काम करती है क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी किसी होटल में काम नहीं कर रही थी, आप तो जानते ही है ना। दरअसल इसकी पूरी बॉडी के अंदर तेल और मसाले के तत्व चिपक चुके हैं। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो 5 घंटे से भी ज्यादा रसोई में बिताते हैं। सही टाइम ले आए, वरना इनकी तो दिल की धड़कनें रुक चुकी होती हैं। डॉक्टर साहब ने उसे कम से कम 15 दिनों के लिए एडमिट कर दिया। छोले भटूरे की लालच में हम लोगों ने बहू के साथ बहुत सोचा ही नहीं, बेचारी मरते मरते बची है। तुम सब इसकी मदद नहीं करती थी क्या रसोई घर में? माँ जी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ मसाले बना कर दे सकते हैं, बाकी सारा काम तो उसे ही करना पड़ता था ना। आपने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि वह बेचारी ना भी नहीं कर पाई। 15 दिन बाद सेकर उसे घर ले आया। आप सब लोग कान खोल कर सुन लीजिए, मैं कई दिनों से ममता की हालत देख रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था, वरना आप लोग मुझे बीबी का गुलाम कहने लगते। लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने लगभग 6 महीने से तेल मसालेदार खाना बनाने से मना किया और किचन में तो पूरी तरह से मना है, लेकिन पूरे परिवार को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए उसके ससुर ने कहा, बेटा मैं भी तेरी सास की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। ममता बेटा, हम वैसे भी तुझे इतनी मेहनत करने नहीं देंगे, अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, कम से कम 2 साल, उसके बाद भी कभी कभी छोले भटूरे बना दिया करना। बस इतना बड़ा परिवार मुझे मिला, अगर आप लोगों की सेवा करते करते मेरी जान भी चली जाती तो भी मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। ये तो फेंकने में भी सासू माँ से भी आगे बढ़ी निकली, आखिर परिवार का असर पड़ेगा ही। तो इस तरह से उस दिन के बाद से उनके पूरे परिवार ने ममता को ज्यादा काम नहीं करने दिया।